जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई एक नई ऋण योजना पीएम विश्वकर्मा के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। देखिए विश्वकर्मा क्या है। देखिए हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा वर्कफोर्स का जो हिस्सा है वह कारीगरों का है। ये कारीगर जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और ये बड़े ही अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। इन पारंपरिक कारीगरों को साधारणतया विश्वकर्मा कहा जाता है। ये कारीगर ब्लैक स्मिथ जैसे लोहार, गोल्ड स्मिथ, सोनार, पॉटर्स, कुम्हार, कारपेंटर्स, बढ़ई या मूर्तिकार होते हैं। इनमें जो कौशलता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर या पिता के द्वारा पुत्र को दिए गए इस परंपरा के आधार पर इनमें कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी के बैकड्रॉप में इस नए स्कीम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है इन लोगों की जो क्वालिटी है, इनकी जो जीवन की क्वालिटी है, इनकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, इनकी जो सेवाओं की जो क्वालिटी है, उन क्वालिटी को ही बढ़ाने के लिए इन पीएम विश्वकर्मा स्कीम का प्रारंभ किया गया। यह एक केंद्र सरकार का स्कीम है। इसमें केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ का एक आउटले रखा है। मतलब 13,000 करोड़ की ऋण का गारंटी भारत सरकार देगी। यह स्कीम भारत सरकार के मंत्रालय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, साथ ही स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, के द्वारा जॉइंटली एक साथ ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यह स्कीम जनरली 5 साल के लिए मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2027-28 तक के लिए। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिसन, क्राफ्ट्स पर्सन अलॉन्ग विथ स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, मार्केटिंग सपोर्ट। मतलब जो कारीगर हैं उनको वित्तीय सहायता के साथ ही साथ उनकी कौशलता का विकास करना, उन्हें अपने काम को करने के लिए जो भी औजार जरूरत होती है उस औजार को प्रोक्योर करने के लिए प्रोत्साहन की राशि देना और साथ ही साथ उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना। यानी जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं या जो सेवाएं वो प्रदान करते हैं उन सेवाओं के लिए उनको बाजार की उपलब्धता कराना। ये सारे जो हैं इस स्कीम का उद्देश्य है। जो उद्देश्य है उसमें जैसे हमने पहले कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो सबसे पहले इसमें जो है वित्तीय सहायता की बात आती है। तो यहाँ पे जो भी पीएम विश्वकर्मा यानी जो भी कारीगर इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेगा उनको कोलेट्रल फ्री इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन दिया जाएगा। मतलब अपने व्यवसाय का बढ़ाने के लिए कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा या इस लोन के अगेंस्ट किसी भी प्रकार के गारंटी या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि इस स्कीम में किन किन कारीगरों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है। बोट मेकर मतलब नाव बनाने वाला। आर्मरर हथियार बनाने वाला, छोटे छोटे जो हथियार होते हैं उसको बनाने वाला। ब्लैक स्मिथ लोहार। हैमर और टूल किट मेकर जो औजार बनाने वाले होते हैं, हथौड़े बनाते हैं या छोटे छोटे औजार बनाते हैं, वो भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। लॉक स्मिथ ताला चाबी ठीक करने वाला, जो ताला और चाबी की रिपेयर करते हैं, जो छोटे छोटे दुकान या तो फिर घूम घूम करके ये ताला चाबी रिपेयर का काम करते हैं। स्कल्पचर यानी जो मूर्तिकार होते हैं, जो पत्थरों से मूर्ति बनाते हैं या मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, वे सारे मूर्तिकारों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। गोल्ड स्मिथ सोनार, पॉटर कुम्हार, कोबलर मोची, मैसन्स राजमिस्त्री, बास्केट ब्रूम मेकर टोकरी और झाड़ू बनाने वाले, बार्बर नाई, वॉशरमैन धोबी,
टेलर, दर्जी और इसी तरह की अन्य सेवाएं देने वाले छोटे छोटे कारीगरों को भी इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ लेने के लिए किन योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसका लाभ लेने के लिए कारीगर के पास, आर्टिसन या क्राफ्ट पर्सन के पास पीएम विश्वकर्मा कार्ड या सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, पीएम विश्वकर्मा कार्ड या सर्टिफिकेट क्या है। जो भी आर्टिसन या क्राफ्ट पीपल हैं उन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसमें एक यूनिक डिजिटल नंबर होगा जो कि इनकी आईडी पर रहेगा। ये आईडी के द्वारा ही एप्लीकेंट जो हैं वो विश्वकर्मा, एज ए विश्वकर्मा उनकी पहचान होगी और लोन लेने के लिए इसी विश्वकर्मा कार्ड की आवश्यकता होगी। पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड जो है वो डिजिटली साथ साथ फिजिकल भी जो बेनिफिशियरीज़ हैं, लाभार्थी हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो आर्टिसन है उनको पीएम विश्वकर्मा .gov.in इस वेबसाइट पर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो आर्टिसन है वो सर्विस सेंटर्स जो CSC होते हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। उनकी सहायता के द्वारा या अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के द्वारा इस पीएम विश्वकर्मा साइट्स पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो उनके जो लोकल बॉडी होंगे वो उनका वेरिफिकेशन करेगा। जैसे अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत, या जो अर्बन में है, अर्बन एरियाज़ में है, वहाँ पे ULB जो होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं, वो उनकी वेरीफाई करेंगे उनको। उसके बाद इनकी जो स्क्रीनिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हर ज़िला में एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है बनाएगी। वो इन रजिस्ट्रेशंस का वो स्क्रीनिंग करेगी। जब यहाँ पे स्क्रीनिंग ये कंप्लीट हो जाएगा तब जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद उस कारीगर को पीएम विश्वकर्मा कार्ड और सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा। तो आपको ये पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पीएम विश्वकर्मा कार्ड और सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। जब एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं पीएम विश्वकर्मा में, उनके बाद आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिक ट्रेनिंग क्या है कि एक 5 दिन की जो है एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। जिस भी क्षेत्र में आपने रजिस्टर किया है, जिस भी योग्यता को आपने दिखाया है कि आप क्या करते हैं, उसी एरिया में ही आपके 5 दिन का एक बेसिक जो है वो ट्रेनिंग होगा। उसके स्किल की वेरिफिकेशन किया जाएगा कि क्या सचमुच उनमें ये योग्यता है या नहीं है। इसमें जो मिनिमम एज है, मतलब एज की जो क्राइटेरिया है, मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष है, 18 ईयर्स है। साथ ही साथ इस योजना में जो वित्तीय सहायता है उसको लेने के लिए कंडीशन यह है कि आपने पहले भारत सरकार के किसी और ऋण योजना में आपने वहाँ से लोन न लिया हो, या इस लोन को अप्लाई करने के टाइम में आपके पास पीएम स्वनिधि बोलिए या पीएम मुद्रा योजना बोलिए या PMEGP बोलिए, इन किसी स्कीम में लिया गया लोन जो है वो नहीं रहना चाहिए। मतलब आपका कोई लोन जो है वो नहीं चलना चाहिए इन स्कीम्स के अंतर्गत। इसमें जो लोन जो दिया जाएगा, जैसे 2 ट्रांच में दिया जाएगा। 2 ट्रांच में मतलब इसमें टोटल जो लोन की जो राशि है वो 3 लाख है। जो फर्स्ट ट्रांच होगा यानी पहला जो किस्त होगी, पहले जो लोन की किस्त होगी, जो अमाउंट होगा वो 1 लाख होगा। यानी पहले आपको 1 लाख का लोन दिया जाएगा। जब आप इस 1 लाख के लोन को चुका देंगे तब आपको सेकंड ट्रांच का लोन दिया जाएगा। इस सेकंड ट्रांच में आपको 2 लाख का लोन दिया जाएगा। यानी टोटल आपका इसमें इस योजना के अंतर्गत टोटल ऋण की जो राशि है वो 3 लाख है। जो पहले ट्रांच में आपको 1 लाख का लोन दिया जाएगा और सेकंड ट्रांच में आपको 2 लाख का लोन दिया जाएगा।
पहले ट्रांच के लोन लेने के लिए आपका जो योग्यता है वो 5 डेज़ का जो है स्किल जो ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूँ, जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो 5 डेज़ का ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको पहले ट्रांच का जो लोन है वो दिया जाएगा। इस योजना में एक परिवार का, एक फैमिली का सिर्फ एक ही सदस्य जो है वो ले सकता है। अब परिवार का अर्थ होता है हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे, मतलब पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, इन्हीं को फैमिली कहा जाता है। तो इसमें इस योजना के अंतर्गत या तो पति या तो फिर पत्नी, मतलब दोनों सम्मिलित रूप से नहीं ले सकते हैं। किसी एक परिवार में का कोई एक ही सदस्य जो है इस स्कीम का लाभार्थी हो सकता है। कोई भी सरकारी नौकरी वाले इसमें लाभ नहीं ले सकते, या फिर जिन्होंने पहले किसी भी लोन में अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है, मतलब लोन लेकर के नहीं चुकाया है और वो डिफ़ॉल्टर हैं, जो उनके सिविल में दिख रहा है ना, जो उनके क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में अगर आ रहा है कि इन्होंने पहले लोन लेकर उसको नहीं चुकाया है, तो फिर उनको भी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी। सेकेंड ट्रांच के लिए वही क्वालिफाई होगा जिनका फर्स्ट ट्रांच का लोन क्या है वो स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट ट्रांच में जो है वो टोटली क्या है कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस किया है। मतलब इस योजना के अंतर्गत जो है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जोड़ दिया गया है, यानी आप इस योजना के अंतर्गत अगर लाभ ले रहे हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली करना है, यानी यूपीआई या एनईएफटी, आरटीजीएस, इस तरह के ट्रांजैक्शन करना है। अब सेकेंड ट्रांच में फर्स्ट ट्रांच का आपने दे दिया, उसके बाद आपको सेकेंड ट्रांच का लोन मिलेगा 2 लाख, जिसमें आपकी 15 डेज का जो स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ दूसरा ट्रांच का लोन आपको तभी मिलेगा जब आपने पहले ट्रांच का लोन जो है वो चुका दिया हो, और पहला ट्रांच का लोन जो है वो एनपीए ना हुआ, मतलब स्टैंडर्ड रहा हो, एनपीए ना हो। ऐसा नहीं कि पहला ट्रांच का लोन जो है वो ख़राब हो चुका, आपने नहीं चुकाया, एनपीए हो गया, और उसके बाद फिर आप सेकेंड ट्रांच का लोन लेने के लिए गए तो आपको सेकेंड ट्रांच का लोन नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं कि इसमें जो लोन दिया जाएगा वो किस प्रकार का लोन दिया जाएगा, यानी नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या रहेगी, मतलब जो ऋण दिया जाएगा उसकी किस तरह की प्रकृति रहेगी। तो यहाँ पर इसमें जो है वो टर्म लोन दिया जाएगा, मतलब जो पूरा का पूरा जो लोन है वो आपको टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। टर्म लोन किसको कहते हैं, तो वैसा लोन जो एक निश्चित अवधि में रिपेबल हो। इस लोन की राशि क्या है, तो पहला जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ट्रांच में आपको 1 लाख रुपया और दूसरे ट्रांच में 2 लाख रुपये मिलेंगे, टोटल ऋण की जो राशि है वो 3 लाख है। पहले ट्रांच में आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। इस 1 लाख रुपये को आपको 18 महीने में आपको रीपे करना पड़ेगा। अब देखिए जो सेकेंड ट्रांच का लोन है उसके लिए जो लोन का पीरियड है, रीपेमेंट पीरियड है, वो 30 महीने का है, यानी जो 2 लाख की राशि आप लेंगे उसको आपको 30 महीने में रीपे करना है। अब देखिए कोई मान लिए फर्स्ट ट्रांच का ऋण लेता है, लोन लेता है और उसको बहुत ही जल्दी चुका देता है, यानी 4 महीने में ही चुका देता है, तो क्या वो फिर 4 महीने के बाद सेकेंड ट्रांच ले पाएगा, तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांच का लोन और सेकेंड ट्रांच का लोन लेने के बीच में मिनिमम डिफरेंस जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। यानी मान लीजिए किसी ने फर्स्ट ट्रांच का 1 लाख का लोन लिया, उसको रीपे करना 18 महीने में, लेकिन उसने उस लोन को 7 महीने में ही रीपे कर दिया। ठीक है, तो फिर ये 7 महीने के बाद जो है ये सेकेंड ट्रांच का लोन 2 लाख का लोन जो है वो ले सकता है। अब इसमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फिक्स्ड है, वो 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या सहायता दी है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। मतलब इस 13% में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबवेंशन जो है वो गवर्नमेंट देगी। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है गवर्नमेंट देगी, मतलब इस लोन का जो ऋण है इस लोन का जो ब्याज है वो 13% है। उस 13% में 8% जो है वो गवर्नमेंट चुकाएगी और 5% जो है वो बोरोवर को, मतलब ऋणी को चुकाना पड़ेगा। इस स्कीम का जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। होपफुली आपको यह योजना सरकार की पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको इस योजना में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद।